कक्षा 9 की जो प्रश्नावली 11.1 है उसका आखिरी क्वेश्चन यानी 8वां क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। देखो कई बार हम देखते हैं कहीं कहीं पर जैसे रोड के बीच में भी हमें, जैसे अगर इधर से वाहन जा रहे हैं और उधर से वाहन आ रहे हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए कि ये वाला रास्ता केवल जाने के लिए है और वो वाला रास्ता केवल आने के लिए है, हम बीच में कई जगहों पर हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ कोन के आकार के, शंकु के आकार के छोटे छोटे से प्लास्टिक के या इस तरीके के जो है सीमेंट वाले कुछ हम देखते हैं कि पिलर से रखे होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन में ये कहा कि बस स्टॉप जहाँ पर बस रुकती है उसको सड़क से थोड़ा सा अलग करने के लिए हम वहाँ पर अलग से इसी प्रकार के आपके 50 खोखले शंकु यानी कोन के आकार के कुछ पिलर हैं उनको हम रख देते हैं, ठीक है कि नहीं, क्योंकि वो वजन में हल्के होंगे, इधर उधर हम रख सकते हैं उनको, ठीक है। तो कितने हैं आपके शंकुओं की संख्या यानी कोन वो जो आपके हैं वो है 50। चलो, प्रत्येक शंकु के जो आधार का व्यास है वो 40 सेंटीमीटर है, यानी वो जो हमारा आपके वो जो पिलर जैसे हैं उनका जो आधार है वो कितना है आपका, उसका जो व्यास है वो 40 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उन्होंने व्यास बोला है, व्यास यानी कि डायामीटर। तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि शंकु का जो व्यास है वो कितना है आपका 40 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 40 का आधा, आधा कितना होता है बच्चों 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर को अभी अभी हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में मीटर में बदलना बताया था, 100 से भाग कर देंगे आपका आ जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है कि नहीं। क्यों कहना सर मीटर में क्यों बदला, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि उसकी ऊंचाई 1 मीटर दे रखी है। अब एक चीज़ तो आपकी सेंटीमीटर में और एक चीज़ आपकी मीटर में, तो फिर एक काम कीजिए दोनों को ही मीटर में लेकर आ जाइए या फिर दोनों को सेंटीमीटर में लेकर आ जाइए। तो हमने क्या किया कि जो आपकी त्रिज्या थी उसको हमने इस प्रकार से आपको मीटर में लेकर आ चुके हैं, ठीक है कि नहीं। चलो, यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठ को पेंट करना है, अब हम क्या करें कि अपने हिसाब से उसके चारों ओर रेड वाला पेंट या इस तरीके का कोई भी अगर हम पेंट करना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं, तो उन्होंने ये कहा है कि पेंट की जो दर है वो 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर भी देख लीजिए कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर पेंट करते हैं तो आपको खर्चा 12 रुपये आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखो खर्चा भी मीटर स्क्वायर में दिया गया था, इसीलिए हमने अपनी जो त्रिज्या है उसको मीटर में बदल दिया ताकि सारी चीज़ें मीटर में ही आपको प्राप्त हों, ठीक है। तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, तो देखो हम क्या करेंगे बच्चों, तो इसमें करना क्या है हमें, इसमें पहले हम क्या करेंगे कि उन सभी की सभी जो आपकी जितने भी हमने 50 जो खोखले शंकु हैं उन सभी का हम क्या निकाल लेंगे, उनका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्योंकि हमें बाहर बाहर वाली सतह पर उसको पेंट करना था। तो अगर हम पूरे के पूरे 50 उन शंकुओं का यानी कोन्स का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया निकाल लें, ठीक है कि नहीं, तो हमें यह पता लग जाएगा कि इतने मीटर स्क्वायर आपको क्या करना है, पेंट करना है। तो कहना सर 50 का कैसे निकालें, तो 50 शंकुओं का अगर हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो पहले हमें एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखो छात्रों, तो उसमें क्या लिखेंगे, देखो यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया था। उसके बाद शंकु की जो ऊंचाई है वो 1 मीटर है। देखो ये आपका शंकु था, इस शंकु की ऊंचाई कितनी थी, 1 मीटर थी। लेकिन क्योंकि अगर हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो फॉर्मूला लगता है πr/l, इसमें ज़रूरत है आपको l की, जबकि हमें l इसमें नहीं दिया गया। इस वजह से हम क्या करेंगे छात्रों, इसमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यानी पाइथागोरस प्रमेय आपकी लगाएंगे, जिसमें कहा जाता है कि ये जो आपका जो l का स्क्वायर है यानी कर्ण का जो स्क्वायर है वो आपके आधार के स्क्वायर और आपके लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। उनकी वैल्यू रख देंगे हम 0.2 का स्क्वायर का मतलब है कि 0.2 का गुणा आप 2 बार करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 0.04 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 गुणा 1 होगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। इन दोनों को आपस में आप क्या करेंगे, कहना सर ये कैसे आ गया, ये हमें समझ में नहीं आया, ठीक है कि नहीं। तो इसको हम आपको इसमें बता देते हैं कि ये कैसे आएगा। क्या लिखा हुआ है, 0.2 का स्क्वायर था यानी उसी चीज़ को आपको 2 बार गुणा करना है। इसका गुणा कीजिएगा, ये 4 होगा, ये आपका कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, गुणा ये 0 और ये भी 0,
ठीक, यहाँ 4 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 अंक है और पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 अंक है, यानी कुल मिलाकर 2 अंक हो गए पॉइंट के इधर इधर वाले। तो 1 और 2 के बाद हम यहाँ पर लगा देंगे बच्चों। तो इस प्रकार से अगर 0 के बाद कुछ नहीं होता तब तो ये 0 भी हम हटा सकते थे, लेकिन 0 के बाद 4 है, इस वजह से पूरा हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और आपका इसका जो स्क्वायर है बच्चों वो इस प्रकार से आपका कितना आ गया, 0.04 आ गया, और ये आपका +1 है। अभी आप इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इनको कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि देखो यहाँ बन के इधर तो कोई पॉइंट नहीं है, तो हम बन के यहाँ पर एक पॉइंट मान लेंगे, और इस वाले में ये जो पॉइंट है वो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। इधर हमारा 0.4 है, यहाँ और यहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ 0.0 हम लिख देंगे, इनको जोड़ देंगे। यहाँ 4 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ पॉइंट है, यहाँ 1 है। तो इस प्रकार से आपको इन दोनों को जोड़ने पर 1.04 आपका जवाब आ चुका है। ठीक है कि नहीं। चलो उसके बाद एल स्क्वायर बराबर आपका इतना हो गया। ये तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायर हटाया और आपका रूट लगा दिया, यहाँ पर वर्गमूल लगा दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, तो पॉइंट वाले आप वर्गमूल सॉल्व कर चुके हैं। इसका जो जवाब होगा वो 1.02 आपका इसमें आ जाएगा। पॉइंट वाले जो वर्गमूल है आपने कक्षा 8वीं में पढ़ रखे हैं। ठीक है कि नहीं। चलो अब इसमें एल बराबर जब हमारा 1.02 आ चुका है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो कोण है, एक जो आपके, क्योंकि थे तो वहाँ पर 50, लेकिन हम कितने का निकाल रहे हैं, पहले 1 का निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, πr/l हो जाएगा। ठीक, तो पाई की जगह 3.14 लिखने के लिए उन्होंने कहा है, गुणा कीजिएगा। ठीक है कि नहीं। आर की वैल्यू थी आपकी 0.2 मीटर, तो यहाँ पर नहीं लिखा, हम यहाँ ऊपर लिख के देते 0.2 मीटर। ठीक है, और जो आपका एल है, एल को अभी अभी हमने यहाँ पर निकाला है, तो आप एल के स्थान पर क्या लिख देंगे, आपका 1.02। इन सभी को आपस में हम गुणा करेंगे बच्चों। गुणा करने पर आपका जवाब आएगा 6.4056 मीटर स्क्वायर, यानी ये एक शंकु का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये पॉइंट वाले गुणा हैं, ये पॉइंट वाले गुणा आपको सभी को आते होंगे। ठीक है कि नहीं। नहीं आते हैं तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है आपका, सबसे पहले 3.14 और 0.2 को हम गुणा करते हैं। 3.14 है और 0.2 है, इसको गुणा करेंगे, ये 8, 2, 6। 0 का गुणा 4 में होगा, 0 का गुणा 1 में होगा, 0 का गुणा 3 में होगा, 8, 2, 6, 0। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो 2 और 1 3 हो गए, यानी 1, 2, 3 के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यानी हमारा जवाब होगा 0.628, यानी इन दोनों का गुणा 3.14 और 0.2 का गुणा। फिर हमें जो भी आंसर इसका आएगा उसमें गुणा 1.02 से भी करना है, यानी हमारा जवाब कितना आया था, हमारा जवाब आया था 0.628 और उसमें हमें गुणा करना है 1.02 के साथ। चलिए हम सबसे पहले 2 से गुणा करते हैं, तो ये 16 होगा, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएंगे, 1 आएगा हासिल में यहाँ पर हमारा, और 2 का गुणा जब 0 में होगा तो 0 आएगा, लेकिन हासिल 1 थी तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। हम यहाँ गुणा लगाएंगे, 1 अंक छोड़ देंगे। 0 का गुणा 8 में होगा 0, 0 का गुणा 2 में होगा 0, 0 का गुणा 6 में होगा 0, और 0 का गुणा 0 में होगा तो आगे लिख देंगे यहाँ 0। अब हमें 1 का पहाड़ा पढ़ना है, तो यहाँ पर हमें 2 अंक छोड़ने होंगे। अब यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर आपका 0 आएगा। ये सारी चीज़ें अभी आपको लिखनी। फिर यहाँ 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर आपका 10 है, 2 1 3 और 1 हमारा ये 4 है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा कोई हासिल नहीं है तो ये 6 है और यहाँ पर हमारा 0 है। अब ये 0 क्यों लिखा, क्योंकि अभी हमें पॉइंट लगाना बाकी है। तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर बच्चों 3 अंक हैं और यहाँ पर पॉइंट के बाद आपके 2 अंक हैं। ठीक है कि नहीं। तो कुल मिलाकर आपके इसमें, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो कुल मिलाकर 5 हैं पॉइंट के बाद। तो 1 2 3 4 और 5 के बाद हमें इसको यहाँ लगाना है, यानी जवाब होगा 0.64056। यानी यहाँ पर हमें क्या लिखना है, आपका 0, या 0 लिख दो, या पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर आप आराम से यहाँ पर 6 बना सकते हैं। चलो तो 0.64056 मीटर स्क्वायर आपका इसमें
आपके एक जो कोन है उसका एरिया आपका आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। चलो, अब क्योंकि ये एक हमारा जो शंकु के आकार का आपका जो पिलर था, है ना, छोटा सा 1 मीटर की हाइट वाला, उसका जो एरिया है वो इतना हो गया। और हमसे कहा था कि ऐसे हमें 50 रखने हैं, तो 50 शंकुओं का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ 50 कॉन्स कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब एक का पता है बच्चों, इसको भी हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ 6 बना दो, यहाँ पॉइंट है और यहाँ पर इसको 0 बना दो। ठीक है कि नहीं। तो 0.64056 के साथ हम 50 से इसमें गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे बच्चों तो आपका जवाब आ जाएगा 32.026 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इनको आप गुणा कर लेना, आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इतना जो क्षेत्रफल है वो आपका किसका क्षेत्रफल है बच्चों, आपके 50 के 50 शंकुओं का क्षेत्रफल है। अब क्योंकि इस पर बच्चों में पेंट भी करना था, तो हमारा जो 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने का खर्चा, यानी कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर जो खर्चा था वो 12 रुपये था, और कुल मिलाकर हमारे 50 के 50 शंकुओं के क्षेत्रफल इतना था, तो उस पर कितना खर्चा होगा। तो 1 मीटर पर खर्चा था 12, कुल मिलाकर है एरिया इतना, तो उससे हम गुणा कर देंगे, तो कुल मिलाकर पूरे के पूरे एरिया पर जो खर्चा होना चाहिए वो हमारा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 384.34 रुपये आपके इस प्रकार से आपके निकल आएंगे। और आपका ये जो क्वेश्चन है 8th वाला वो आपका सॉल्व